हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और मैं ना आज से ना मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे ना आजकल मीशो क्रिएटर क्लब में लोग ना बहुत पैसे कमा रहे हैं। बहुत से लोगों को आइडिया ही नहीं है कि एक्चुअली मीशो क्रिएटर क्लब होता क्या है, कैसे वर्क किया जाता है, कैसे लोग वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, कैसे कमीशन जनरेट हो रहा है। ये सारा नॉलेज सबको नहीं है। एक्चुअली मैं इसमें ना 1 साल से काम कर रही हूँ। सोचा कि अभी ये काम ना करते हुए यानी एफिलिएट तो मैं वो साथ साथ तो कर ही रही हूँ, बट किसी और को भी हेल्प हो जाए तो सबसे बेटर है। तो इसलिए मैंने ना अभी ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ कि जहाँ पे मैं बताऊंगी कि मीशो क्रिएटर क्लब में आप ज्वाइन होके कैसे आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करते हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगी, मैं वन बाय वन आपको पूरी सीरीज में बताती जाऊंगी। तो पहले सीरीज में आपको आज बताने वाली हूँ कि मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे किया जाता है। तो मीशो सबके पास है। ओके। मीशो सबके पास है, तो मीशो में अभी ज्वाइन करना ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई आपको फी लगेंगी या फिर कोई पैसे वगैरह पे करने पड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल भी आपको पैसे वगैरह कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये सभी के लिए है। आप गर्ल्स हो या फिर लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, सभी इसको यूज कर सकते हैं। तो मीशो आपके पास सबके पास है। साड़ीज वगैरह आप सब लोग ऑर्डर करते हैं, होम डेकोर के आइटम ऑर्डर करते हैं। तो वही जो आप परचेस कर रहे हैं उसी का आप एफिलिएट लिंक जनरेट करके आप अच्छी खासी अर्निंग वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। मैं रीसेलिंग वाला नहीं बता रही हूँ। बहुत से लोग सोचेंगे कि रीसेलिंग वाला है ये। नहीं, एक्चुअली ये रीसेलिंग वाला काम नहीं है, ये कुछ अलग है, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगी। तो मैं आपको साइड बाय साइड में दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं मीशो में। तो यहाँ पे देखिए मैं मीशो में आ गई हूँ। ठीक है, आपको मीशो ऐप हर किसी के पास तो होता ही है। तो मीशो ऐप में आना है और आपको ना यहाँ पे जाना है आपके होम पेज पे। यहाँ पे गए आप होम पेज पे और यहाँ पे आपको दिखेगा मीशो क्रिएटर क्लब। यहाँ पे मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ तो यहाँ पे मुझे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, बट आप न्यू हो ना तो यहाँ पे आपको ज्वाइन क्रिएटर क्लब का ऊपर में ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको ज्वाइन क्रिएटर क्लब में ज्वाइन होना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन हो जाती हूँ। ठीक है, मैं ओपन हो गई। यहाँ पे पूरा ऐसा डैशबोर्ड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डैशबोर्ड में आपके पास क्या क्या रहेगा। यहाँ पे नीचे आपका ऑप्शन है होम। होम में यानी आपने कितने डीएम लगाए हैं, मीन्स एफिलेट लिंक जनरेट की है, कितने एफिलेट पोस्ट अपने डाले हैं, यहाँ का सारा आपको दिखाई देगा। देन परफॉर्मेंस में आपको अपने 7 डेज में कितना परफॉर्मेंस किया है या फिर लाइफ टाइम में कितना परफॉर्मेंस किया है वो आपको दिखाई देगा ऑटो डीएम से, क्यूआर कोड से या एफिलेट लिंक से। ये आपको दिखाई देगा। देन पेमेंट आपका कितना पेमेंट जनरेट हुआ है वो दिखाई देगा। यहाँ पे मेरा जीरो है क्योंकि मैं यहाँ पे वर्क नहीं करती मीशो क्रिएटर क्लब में। क्यों नहीं करती ये आपको अगले वीडियो में समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं मीशो क्रिएटर जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है बट हमें पता नहीं रहते हैं। तो फर्स्ट जब मैं ज्वाइन की थी तब मैंने मीशो क्रिएटर क्लब में ही यानी ये करती थी, बट वर्क करती थी। बट मैं अभी मुझे बहुत सारी जैसे हम लोग इस फील्ड में आ जाते तो हमें समझ में आ जाता है कि मीशो क्रिएटर क्लब जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वो इससे अच्छा और बहुत यानी सरल है। तो वो वे में हम लोग कर लेते हैं। तो मैं दूसरा वो प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ विशलिंक। वहाँ से मैं ऑटो डीएम वगैरह लगाती हूँ। यानी हर चीज़ इधर उधर से मैं नहीं करती। एक प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप हर इसमें वर्क कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं विश लिंक में काम करती हूँ, मीशो क्रिएटर क्लब में ज्वाइन नहीं की हूँ मैंने, यानी की हूँ बट यहाँ पे मैं वर्क नहीं करती हूँ। बट आप फर्स्ट है यानी आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो आप यही से स्टार्टिंग करो। आपको सीखना है तो आपको यही से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं भी नई नई थी तो मैंने यही से स्टार्ट किया था। फिर मुझे आगे जाके बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल गए, जैसे विश लिंक है, फेमअप है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके भी आप ट्राई कर सकते हो। हर किसी को अलग अलग प्लेटफॉर्म सूट होता है तो उसके हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। देन ऑटो डीएम। अभी ऑटो डीएम का मतलब क्या होता है ना कि जैसे कि ये अभी मैंने कुर्ती पहनी हूँ, तो ये मैंने मिंत्रा से ली हूँ। तो मिंत्रा का मैं जैसे मीशो है वैसे मिंत्रा का भी आप एफिलिएट कमीशन जनरेट कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारे, तो उसकी मैं अलग से सीरीज बनाने वाली हूँ। पर मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ जैसे कि ये मीशो प्रोडक्ट है, एग्जांपल के तौर पे समझ लेते कि मीशो का प्रोडक्ट है। अभी ये मैं खरीदी हूँ, मैंने ऑर्डर किया है। अभी इसको मुझे रील बनानी है और उसको मैं शेयर कर दूंगी, जैसे इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी। अभी इंस्टाग्राम के जो भी कोई मुझे देखेगा वो बोलेगा कि आपने ये कहाँ से ऑर्डर किया। तो ऑर्डर करने के यानी ऑर्डर किया तो ऑर्डर जो वर्ड है ये कीवर्ड हो गया, यानी ये टिगर वर्ड हो गया। तो ये टी गड़बड़ हो गया कि मुझे भी ऑर्डर करना है, आपने ये कहाँ से परचेस किया या फिर मुझे इसका लिंक दे दो, या फिर कहाँ से, ये मीशो से है क्या, ऐसे आप टी गड़बड़ हो गए। तो जैसे ही वो टी गड़बड़ यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप जैसे वो टिगर होगा ना वर्ड, जैसे कि मीशो हो गया, ऑर्डर हो गया, प्राइस हो गया, पीपी हो गया, लिंक हो गया, इसके डिटेल दो या फिर ऑर्डर ऑफर क्या है, सेल क्या है, ऐसा कुछ कुछ भी बोलेंगे आपके इस पे कमेंट में। तो वो एक जो पर्टिकुलर वर्ड है ना वो यहाँ पे टिगर हो जाएगा। और इसके हिसाब से ना मीशो क्रिएटर क्या करेगा कि जो आपने पोस्ट की है ना रील, यानी जो रील डाली है वहाँ पे आपको उनको कमीशन का यानी जो एफिलिएट लिंक का जो ये है ना वो उनको प्रोवाइड कर देगा, यानी लिंक प्रोवाइड कर देगा। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी आपको 100 से 1000 भी मैसेज आ रहे हैं ना तो आपको ना मैन्युअली किसी को रिप्लाई नहीं देना है। वो ऑटो डीएम में उनके पास चला जाएगा, यानी वो ऑटो डीएम में उनके पास लिंक चली जाएंगी जैसे ही वो कुछ वर्ड टिगर करते हैं या फिर बोलते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ऑटो डीएम का कैसे होता है। बट ऑटो डीएम भी ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऑटो डीएम का भी एक प्रोसेस होता है। तो ऑटो डीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से चलते हैं होम में।
होम में आपको पहले अपना इंस्टाग्राम जो अकाउंट है यहाँ पे देख सकते हैं, निकिता एम रील क्रिएटर करके। तो ये मेरा ना एफिलेट वाला मैंने अलग से एक बनाई हूँ इंस्टाग्राम रील के लिए। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम रील के जैसे पोस्ट करती हूँ, जो भी मैं मीशो से परचेस करती हूँ, अमेजन से लेती हूँ या फिर मिंत्रा नायका जो भी प्लेटफॉर्म से मैं परचेस करती हूँ, तो वहाँ पे मैं रील डालती हूँ और वो रील पे मैं ऑटो डीएम सेटअप करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम, आपका जो भी अकाउंट है ना उसको आपको पहले पब्लिक करना पड़ेगा। आप चाहे तो आप दूसरा भी अकाउंट बना सकते हो इंस्टाग्राम के। इसके भी मैं दूसरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत बड़ा है, उस पर अगर मैं अभी बताने गई तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट एक बात समझ लीजिए कि आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, और इंस्टाग्राम अकाउंट को हो सके तो नया अकाउंट बना लो जो कि ऑफिशियली हो, और वहाँ पे आप आपकी कुर्ती के या फिर फैशन से रिलेटेड वीडियो डाल सके। तो ऐसा कोई अकाउंट बना लो, और वो पब्लिक होना चाहिए, ना कि प्राइवेट, ठीक है। तभी जाके आपके पास कस्टमर आएंगे और आपके पास सेल्स भी आएंगी। तो इतना आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट आपको अभी ऑटो डीएम कैसे आएंगे। आपने तो रील बना ली, आपने सब कुछ कर लिया, बट आपको कैसे पता, यानी ये तो हमें पता है कि हमने मीशो से परचेस किया है, और बट आपको मीशो से कैसे वहाँ पे ऑटो डीएम यानी सेटअप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपको इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट से ही नहीं होता, आपको हर रील के लिए आपको एक एफिलिएट लिंक जनरेट करनी पड़ेगी। फिर आपको वहाँ पे 100 मैसेज आए या 150 मैसेज आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑटो डीएम में उनको चला जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है ऑटोमेटिकली डीएम प्रोडक्ट लिंक टू यूजर्स, यानी हम जो भी प्रोडक्ट वो डीएम करेंगे उनका ऑटोमेटिक उनको पास चला जाएगा, या फिर आप क्रिएट कर सकते हो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये इंस्टाग्राम के लिए ये पर्टिकुलर जो है पेस्ट वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको साइन भी दिख रहा है, ये इंस्टाग्राम के लिए, पर्टिकुलर इंस्टाग्राम रील के लिए। और जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है ये है इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक एंड यूट्यूब के लिए, ठीक है। मैं दोनों का आपको यूज़ करके बता रही हूँ, दोनों आपको यानी सिंपल हो जाएगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑटोमेटिक डीएम। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पे मैंने जितनी भी पोस्ट डाली हूँ, ये जो आपको पोस्ट दिख रही है ना, यहाँ पे मैंने जितनी भी सारी पोस्ट डाली हूँ ना, यहाँ पे मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जैसे मैं कोई भी पर्टिकुलर रील उठा लेती हूँ, तो ये देख सकते हैं ये मेरी एक रील है, ये वाली ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाली रील है, यहाँ पे मुझे ना ऑटो डीएम सिलेक्ट करना है। ऐसे ही आपको रील बनानी है और इसको ऑटो डीएम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, देन कंटिन्यू। देन ये मैंने ऑर्डर किया था, यानी मैंने ऑर्डर करके लगाया था, या फिर मेरे विश लिस्ट में है, या फिर मैं कहीं से जनरेट करके वीडियो डाल रही हूँ और वहाँ पे विश लिस्ट में डाल सकती हूँ। देन एक तो दूसरा मेथड होता है पेस्ट करके, यानी आप डायरेक्टली वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि अभी ये वाली रील है, ये मैंने बनाई हूँ, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरे विश लिस्ट में मैंने लाया था। तो विश लिस्ट में है क्या, ये मेरा प्रोडक्ट, ये देखिए ये वाला प्रोडक्ट है विश लिस्ट का। तो ये वाला मैं इसको क्लिक कर दूंगी, विश लिस्ट यानी वहाँ पे मैंने उसको पहले मेरे लिस्ट में डाल चुकी थी। ओके, तो यहाँ पे मुझे विश लिस्ट में आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, देन कंप्लीट आ गया। देन आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप कॉपी कलेक्टेड लिंक कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, ये वाले लिंक को, यानी हर यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, या फिर आप कोई व्हाट्सएप का चैनल बना के भी उसको शेयर कर सकते हो गया ऑटो डीएम। अभी इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अपने जितने लोग अभी कमेंट करेंगे लिंक दे दो या ऑर्डर करवा दो, या फिर ऑफर क्या है सेल है क्या, ऐसे कुछ भी वर्ड्स आते हैं, तो वो जो मीशो क्रिएटर क्लब वाले हैं वो उनको डायरेक्टली सेंड कर देंगे। नेक्स्ट है क्रिएट अ लिंक फॉर अ यूट्यूब, क्रिएट एफिलेट लिंक। यहाँ से आप आपकी एफिलेट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे, ये स्टोरीज के लिए होता है पर्टिकुलर, जैसे कहीं इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनानी है तो उसके लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, जैसे कोई प्रोडक्ट है जो मैंने ऑर्डर किया है, फॉर एग्जाम्पल ये वो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक धूपदानी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम डाल दूँगी धूपदानी, धूपदानी, ये मैंने डाल दिया। अभी इसका मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ लगाया नहीं हूँ, अभी मैंने लगाई, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूँगी एंड कंप्लीट। यहाँ से मुझे कॉपी करनी है इसकी लिंक को, देन आपको जाना है बैक। अभी क्या करना है, आपको धूपदानी देखनी है, आपके बैक मीशो में जाना है, आपने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर में जाना है। जैसे मैंने ऑर्डर की हुई धूपदानी, यहाँ पे जाना है, इसकी जो फ़ोटोज़ है वो आपको डाउनलोड करनी है। ये मैंने फ़ोटो डाउनलोड कर ली है, ओके। देन आपको जाना है इंस्टाग्राम पे, ये गई मैं इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे मुझे स्टोरी लगानी है धूपदानी का। ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर दी, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे मैं गई स्टोरी, ये प्लस आइकन दिख रहा है, यहाँ पे गई मैं, और यहाँ पे धूपदानी का मैंने ये पिक्चर कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जाना है आपको स्टिकर के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, ये ना आपको जाना पड़ेगा। ये वाली लिंक कॉपी हो गई थी एफिलिएट, हमें एफिलिएट वाली लिंक नहीं चाहिए, हमने जो मीशो क्रिएटर क्लब से जो डाली थी, जो ऑटो डीएम के लिए हमने सिलेक्ट की थी, वो वाली हमें चाहिए। तो हमने तो यहाँ से डाली थी, तो ये बन के आ गई धूपदानी करके एफिलिएट लिंक। अभी इसको करना है हमें कॉपी लिंक, देन कॉपी लिंक, यहाँ पे डाल देंगे लिंक, पेस्ट एंड
डन। तो यहाँ पे देखिए मीशो.com करके आ गया है, यानी ये पर्टिकुलर, यानी अभी ये स्टोरी पे जितने भी लोग लिंक कमेंट या फिर कुछ भी टाइप करेंगे, ऑर्डर टाइप करेंगे, तो उनको ये वाली लिंक जाने वाली है, यहाँ पे तो दिखने ही वाली है, साथ ही साथ अगर वो लिंक टाइप करते हैं तो भी उनके पास जाने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया, देन डन हो गया। अभी ये दिखता कैसा है वो भी मैं चेक करवा देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डाला है मीशो.com। यहाँ पे जैसे हम लोग ये करेंगे देन विजिट लिंक करके ऑप्शन आ गया है। फिर से एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ। ये जो मैंने डाली हूँ ना, ये यहाँ पे सारे ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आपको स्टोरी से भी आने वाले हैं। अभी यहाँ पे जाना है मीशो.com पे, यहाँ पे विजिट लिंक, देन कंटिन्यू, एंड ये डायरेक्ट हो गया है इस वाले धूपदानी पे। आपको समझ में ऐसा ही आपको सेम वर्क करना है। ये इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक के लिए और यूट्यूब के लिए सबसे बेस्ट है। देन यहाँ पे आपको जो भी बाय करना रहेगा, और देख सकते हैं यहाँ पे कमीशन कितना जनरेट हो रहा है। एफिलेट यहाँ पे दिया भी गया है उनको, आपको पता है ये एफिलेट है, बट जिनके पास मीशो क्रिएटर क्लब नहीं है उनको ये वाला ऑप्शन नहीं शो होगा। तो आप देख सकते हो इस पे कमीशन कितना है, 18.5% का कमीशन। यानी आप सोच सकते हो अगर यहाँ पे 10 लोगों ने भी परचेस किया ये वाला जो प्रोडक्ट है, सपोज ये 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 10 लोगों ने भी ये इसको परचेस किया, 18% का कमीशन यहाँ से आपको जनरेट हो रहा है। यानी आप सोच सकते हो कि कितना यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यानी आप एक प्रोडक्ट से घर बैठे अच्छा खासा कमीशन यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी फिर से हम लोग चलते हैं मीशो पे। इतना ही सिंपल सा वर्क है मीशो क्रिएटर क्लब में। अभी मीशो पे, हाँ मैं मीशो पे ही थी। ओके, तो ये इतने सारे जो भी मेरे एफिलेट लिंक से जो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे मुझे दिखेंगे, और जो मेरे ऑटो डीएम यानी रील के जो प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, और जो क्रिएट एफिलेट लिंक है ना, ये आप इंस्टाग्राम स्टोरीज यहाँ पे दिया भी गया है, इंस्टाग्राम स्टोरीज यूट्यूब एंड फेसबुक के लिए लगा सकते हो। आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो, फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हो, वो भी आप ऐसे ही करके आप फेसबुक के लिए भी डाल सकते हो। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यानी इसमें पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देन इतना तो आपको समझ में आ गया। देन ऑटो डीएम का भी मैंने बता दिया कि ऑटो डीएम कैसे लगाना है। ऑटो डीएम के लिए आप यहाँ पे कुछ और भी वर्ड ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइज मैसेज रिप्लाई देना चाहते हो कस्टमर को, तो वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज मैसेज भी यानी दे सकते हो। ठीक है, ये तो अपनी जगह से यानी फिर मीशो क्रिएटर क्लब ने खुद का बना दिया गया है, बट अगर आप चाहते हो कि आप खुद बनाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे हाई लेडीज़ ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हो। और यहाँ पे हेल्प, ये वाला जरूर वर्क यानी पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो एक 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें हर वीडियो में बताने वाली हूँ, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें प्रोडक्ट कैसे चूज़ करने हैं, प्रोडक्ट हमें चूज, जैसे आप मीशो क्रिएटर क्लब में ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपको ना ये जो मीशो जो ऐप है ना, आपको ना ऐसे एफिलेट लिंक मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पे आपको एफिलेट का प्रोडक्ट दिख रहा है, यानी यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको एफिलेट का प्रोडक्ट दिख रहा है, और यहाँ पे आपको नॉन एफिलेट, यानी आपको वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको एफिलेट का कमीशन दिख रहा है। जैसे कि ये बैग है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 10% का कमीशन है। ये देखिए यहाँ पे एफिलेट का कमीशन दिख रहा है 10% का। वही एक दूसरा हम लोग प्रोडक्ट ले लेते, ये वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा, यानी ये नॉन एफिलेट प्रोडक्ट है और इस पर आपको कमीशन जनरेट नहीं होगा। जनरेट भी होता है तो 0.5% का कमीशन जनरेट होता है। तो हमें वही प्रोडक्ट लेने हैं जो एफिलेट हो और जिनके सामने ना एफिलेट लगा, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इसके सामने भी आपको एफिलेट लगा है। हर प्रोडक्ट में नहीं दिखाई देंगे आपको। जो मीशो क्रिएटर क्लब में ज्वाइन होते हैं ना, तो आपको ये वाला ऑप्शन आ जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको 12% का, 10% का, 13.5, 18% का, ये 6% का कमीशन, यानी हर प्रोडक्ट पे सेलर के हिसाब से आपको यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है। अभी आपको ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर तो सेम वे से करना है। जो आपको एफिलेट वाले जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं उन्हीं को आपको ऑर्डर करना है, और जो एफिलेट वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं ना, उनका रिटर्न डेट भी 14 डेज़ का रहता है, और जो नॉन एफिलेट रहते हैं उसका 7 डेज़ का रहता है। ये अभी पहले कंफर्म नहीं था, बट अभी कंफर्म हो गया है। ऐसे ना बहुत सारे लोगों के पास ना प्रोडक्ट बड़े रहते हैं, तो मैंने इस वीडियो में भी बता दिया है कि जो एफिलेट, आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं परचेस करना है, उससे मिलता जुलता एफिलेट प्रोडक्ट ही आपको चूज़ करना है, ताकि ना अगर आपके रिटर्न देने में देर भी हो जाए ना, तो भी आपके पास ना 14 डेज़ का टाइम रहता है। यानी 14 डेज़ में आप उसको यानी यूज़ नहीं करना है, बस आपको पहनना है, रील बनानी है और सेलर को भेज देना है। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं या फिर कहीं पे जाना रहता है तो रील नहीं बना पाते, तो उस टाइम पे ना आप एफिलेट वाले प्रोडक्ट मंगाते हो ना, तो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर उसमें ना 14 डेज़ का रिटर्न पीरियड रहता है। ठीक है, तो ये भी बता दिया है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना है, एफिलेट वाला प्रोडक्ट ही आपको चूज़ करना है। देन मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि पेमेंट। अभी आपको पेमेंट कैसे, यानी वहाँ पे जो भी आपको लिंक, अभी आपके पास पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे तो कहाँ से मिलेंगे, आपको दिख रहा है बैंक एंड यूपीआई डिटेल। ठीक है,
तो ये यहाँ से आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट है ना, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, यहीं पे आपका अकाउंट भी, यानी जो मीशो से आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा वही यहीं पे आपका लिंक रहेगा, यानी मीशो क्रिएटर में रहेगा। वहीं पे आपका जो कमीशन है ना वो आपको यानी यहाँ पे मिलता है। उनका भी 21 डेज़ का साइकिल रहता है, 21 डेज़ में यानी वो 21 डेज़ में आपको आना स्टार्ट हो जाता है। यानी जितना भी आपका कमीशन जनरेट होता है ना वो 21 डेज़ में आपको आ जाता है। देन मीशो क्रिएटर के और क्या होता है, हाँ, वाइट लिस्टिंग। अभी वाइट लिस्टिंग का एक पूरा ये है कोर्स है उसका, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वाइट लिस्टिंग होता क्या है और वाइट लिस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। वाइट लिस्टिंग ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपको यहाँ पे मैं हेल्प में दिखा दी, ये वाइट लिस्टिंग में एक शॉर्ट में बता देती हूँ। वाइट लिस्टिंग होता क्या है ना, अब जैसे क्रिएटर है, लोग ना बहुत सारा सामान मंगा लेते हैं, यानी जो क्रिएटर क्लब है ना उनको तो बहुत सारे सामान जाते हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर है उनको, तो वो बल्क में ना बहुत सारा सामान बुला लेते हैं। तो ऐसे में तो वो सामान खुद के पास रख नहीं सकते, जो पसंद आता है वही रख सकते हैं, बाकी का वो रिटर्न करते हैं। तो ऐसे रिफंड जाते हैं। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली मीशो पे ज़्यादा, मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, या कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज़्यादा रिटर्न देते हैं ना, तो हमें ना बैन कर दिया जाता है, यानी वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर बैन कर दिया जाता है। तो वाइट लिस्टिंग का वही होता है कि आप जितना चाहे सामान मंगा सकते हो, जितना चाहे आप रिफंड करवा सकते हो, इसमें कुछ लिमिट नहीं है। आप लाइफ टाइम तक, और मीशो का तो ऐसा है कि आप लाइफ टाइम तक आप वाइट लिस्टिंग में जुड़े रहोगे। फ्लिपकार्ट, अमेजन में ऐसा है कि आपको वहाँ पे 15-15 दिन या 30-30 दिन में आपको वाइट लिस्टिंग करना जरूरी, यानी रिव्यू करना जरूरी होता है। बट मीशो में आपने एक बार करवा लिया ना, तो आप साल भर यानी कितने भी साल आप प्रोडक्ट मंगाते जाओ या रिटर्न करते जाओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो वाइट लिस्टिंग के ऊपर ना मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वाइट लिस्टिंग कैसे करते हैं उसका मैं एक फुल डिटेल बताने वाली हूँ। वाइट लिस्टिंग में आप जितना चाहे प्रोडक्ट मंगा लो, रिटर्न करवा लो, उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं जाती है। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आया होगा। इसमें भी अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बता। तो ये पूरा था मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में, मीशो क्रिएटर क्लब में कैसे ज्वाइन किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम को कैसे लिंक करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो कि मुझे इस पॉइंट पे प्रॉब्लम जा रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे मैं भी आपको कमेंट में बता दूंगी, उसी टाइम पे हेल्प कर दूंगी। या फिर नहीं होता है तो मैं आपको उस पर एक वीडियो जरूर बना के यानी दूंगी, यानी आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, यानी प्रैक्टिकल की तरफ से आपको हेल्प हो जाए कि एक्चुअल में वर्क होता कैसे है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप कोई भी पॉइंट में अटक जाते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, मैं वो पॉइंट पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी या तुरंत कमेंट करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट आपको मुझे ये भी बता सकते हो, सजेस्ट कर सकती हूँ कि मैं किस चीज़ पे आपको, यानी मिंत्रा पे या फिर कौन से एफिलिएट प्लेटफॉर्म के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो वो भी मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।